चलो कोई नहीं। तो इसको हम फर्दर अगर मिनिमाइज करें, ठीक है। तो इसमें हमारा जेड नॉट क्या आ गया, जेड नॉट की वैल्यू जो है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ ना, जेड नॉट से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो जेड नॉट से मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँगा तो कितना हो जाएगा, इसमें कैलकुलेशंस है ना तो ध्यान से करना है, इसमें गलत भी हो सकता है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, जेड वन से जेड नॉट से, ये जो जेड नॉट है आपका, इससे मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करता चल रहा हूँ। तो ये आ जाएगा आपका 2 जेड नॉट स्क्वायर जेड टू, ठीक है, प्लस 4 जेड नॉट जेड टू स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर जेड वन प्लस, ओके, प्लस जेड नॉट स्क्वायर जेड वन हो गया, प्लस हो जाएगा 2 जेड नॉट जेड वन जेड टू प्लस 2 जेड नॉट स्क्वायर जेड टू, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2 जेड नॉट जेड वन जेड टू प्लस 4 जेड वन जेड टू स्क्वायर प्लस 4 जेड नॉट जेड टू स्क्वायर। ओके, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये आपका कैंसिल होगा ये टर्म, और कौन सा टर्म जेड वन जेड टू स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा ना, 4 जेड नॉट जेड टू स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, और कौन सा कोई टर्म कैंसिल हो रहा है, ओके वन सेकेंड, अब इन दोनों टर्म्स को देख लो आप, ये टर्म और ये टर्म हमारा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 जेड नॉट स्क्वायर जेड टू प्लस ये आ गया जेड नॉट स्क्वायर जेड वन इक्वल्स टू 4 जेड वन जेड टू स्क्वायर, ओके। अब मैं यहाँ से जेड नॉट स्क्वायर कॉमन ले लूँ, जेड नॉट स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 4 जेड टू प्लस जेड वन इक्वल्स टू 4 जेड वन जेड टू का होल स्क्वायर, राइट। जेड नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4 जेड वन जेड टू डिवाइडेड बाय जेड वन प्लस वेट 4 जेड वन जेड टू स्क्वायर जेड वन प्लस 4 जेड टू, कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना, ओके, ये जेड वन प्लस 4 जेड टू, ठीक। अब मैं क्या करूँ आपको इसमें, इसमें मैं क्या करूँ, 4 से डिवाइड कर दूँ ऊपर नीचे, देखो तो क्या आ जाएगा, जेड वन जेड टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा जेड टू प्लस जेड वन बाई 4, ठीक है, इतना आ जाएगा, ओके। अब मैं यहाँ से जेड नॉट कैलकुलेट करूँ तो जेड नॉट क्या आ जाएगा, सिंपली ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा, जेड वन जेड टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड टू प्लस जेड वन बाई 4। अच्छा एक चीज़ देखो, मैं ऊपर नीचे अगर जेड वन से मल्टीप्लाई कर दूँ इस इक्वेशन में, ऊपर नीचे मैं जेड वन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, ये जेड वन क्या हो जाएगा, जेड वन स्क्वायर जेड टू स्क्वायर, जेड वन से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा आपका जेड वन स्क्वायर बाई 4 प्लस जेड वन जेड टू, कर सकता हूँ ना ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से जेड नॉट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जेड वन जेड टू अपॉन अंडर रूट में जेड वन स्क्वायर बाई 4 प्लस जेड वन जेड टू, ठीक है। तो ये आपका जेड नॉट हो गया। एक इसका है हमारा पाई नेटवर्क है, तो देखो आपका अगर टी नेटवर्क का याद है ना,
तो आप पाई नेटवर्क का भी इजीली याद कर सकते हो। सिंपली क्या करना है आपको, याद क्या रखना है, ऊपर Z1 Z2 और डिवाइडेड बाय दिस हो जाता है। आपको टी नेटवर्क वाला याद होगा, टी नेटवर्क का जो, अगर मैं Z0 T पूछूँ आपसे तो क्या होता है, सिंपली अंडर रूट में Z1² बाई 4 प्लस Z1 Z2, ये टी नेटवर्क का होता है। पाई नेटवर्क का क्या होगा, Z1 Z2 अपॉन जो टी नेटवर्क वाला था, ठीक है, तो ये पाई नेटवर्क का है। ठीक है, समझ में आया मेरी बात, कितने लोगों को समझ में आया? ये यस सर। रोते हुए कौन बोल रहा है, यस इतनी देर में बोलते हो तुम लोग। एनीवे चलो ठीक है, ये पाई नेटवर्क का है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन है। तो एग्जाम में आता है तो आपको कैलकुलेशन ध्यान में रखना है, ठीक है। कैलकुलेशन कहीं पे भी एक जगह पे भी गड़बड़ हो जाता है, जैसे मैंने स्टार्ट में कहीं करा था, ठीक है ना, यहाँ वाले पे Z0 पे इस वाले पॉइंट पे शायद करा था मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है तो पूरा उप्स, ये पूरा 1 सेकंड, तो ये सब गड़बड़ हो जाता। कैसे जाएगा इसमें, अंडू का ऑप्शन है, रहने दो। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये वाला, ये रिजल्ट्स आपको याद रखना है, टी नेटवर्क का, पाई नेटवर्क का, ठीक है। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रहा है, वन सेकेंड, मेरे सारे पेजेस खराब हो गए, इसको क्या हो गया, 1 सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम लोगों को टी नेटवर्क क्या हो रहा है, टी और पाई नेटवर्क का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस फाइंड आउट करना हो तो ये हमारा तरीका होता है। ठीक है, आपका हमारा दो रिजल्ट्स याद हो गए, दो रिजल्ट्स क्या क्या हो गए हमारा, पहला रिजल्ट क्या है, अगर मैं टी नेटवर्क की बात करूं तो टी नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस जो होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में Z1² अपॉन 4 प्लस Z1 Z2, ये टी नेटवर्क का सर है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज, वेट, आवाज आ रही है मेरी, हेलो, आ मैं रही और है। यस सर। यस सर आ रही है। ओके, सो पाई नेटवर्क का क्या होगा, Z0 पाई का, बताओ, अभी हम लोग निकाले थे ना, ये क्या होता है, सिंपली Z1 अपॉन Z1 into Z2 upon under root Z1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस Z1 Z2। Z2, ठीक है ना, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गए। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, ठीक है, ये याद होना चाहिए आप सभी लोगों को, ठीक है। ओके, सो एक चीज और देखो, ऐसे ही जैसे हमने टी नेटवर्क में निकाला था, टी नेटवर्क में अगर मेरे को मैं बोल दूं आपको एक ब्लैक बॉक्स दिया रहे, तो उसमें आप क्या करोगे, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट ले लोगे तो Z0 निकल जाएगा। ऐसे ही पाई नेटवर्क में भी सेम है, आप पाई नेटवर्क में भी ZOC ZSC निकाल के, तो कोई भी सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए वो जो फॉर्मूला था हमारा वो वैलिड है, ठीक है। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस आप पता चल गया, आप कैसे निकालोगे। तो आपसे एग्जाम में दो तरीके से पूछा जा सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस निकालने का, एक तो आपके वैल्यूज दिया हो नेटवर्क का, जो भी टी नेटवर्क है या पाई नेटवर्क है, तो उसमें वैल्यू दिया रहेगा Z1 Z2 का, ठीक है। अच्छा, इसमें भी देखो, अगर मैं आपको ऐसे पाई नेटवर्क दे दूं, ऐसे सपोज करा कि ये हमारा पाई नेटवर्क है, ठीक है, ये वैल्यू है से कि हमारा है सपोज करो 100 ओम, ये हमारा 50 ओम, ये भी हमारा है 50 ओम, ठीक है। मैं बोलूं कि व्हाट इज Z0, ठीक है, तो याद होगा 100 ओम, यहाँ पे Z1 की वैल्यू क्या होगी,
यहाँ पे ये जो 100 ओम है क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है Z1 इंडिकेट कर रहा है, और जो 50 ओम है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, 2Z2 इंटू, ठीक है। तो याद होगा, तो यानी Z1 की वैल्यू आप क्या रखोगे, 100 ओम, और 2Z2 की वैल्यू कितनी है, 50 ओम है, तो Z2 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 25 ओम। 25 ओम। अब आप पुट करोगे जेड नॉट के फॉर्मूला में, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि खुश होके याद है फॉर्मूला पुट कर दिए उठा के जेड 1 जेड 2, ठीक है, वो हो जाएगा गलत, ब्लंडर है वो, तो हमेशा ध्यान रखना है। तो ये हो गया 100 इन, अच्छा इसको फॉर्मूला लिख देते हैं, तो देखो इस कंफ्यूज जाओगे आप लोग। ओके, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, Z1 Z2 अपॉन अंडर रूट में Z1 स्क्वायर बाई 4 प्लस Z1 Z2, ठीक है। Z1 की वैल्यू है 100, Z2 की वैल्यू है 25, अपॉन Z1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस Z1 Z2 मतलब 100 इंटू 25, और जो भी वैल्यू है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस हो जाएगा, यूनिट क्या होगा, ओम, ठीक है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये हमेशा कैलकुलेशन के टाइम में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमको पता चल गया कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस अगर मेरे को कोई नेटवर्क दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखना है कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस हमेशा सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए कैलकुलेट होता है, ठीक है। सिमेट्रिकल नेटवर्क जहाँ होगा वहीं पे कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो अगर सिमेट्रिकल नेटवर्क दिया है तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। उस नेटवर्क का अगर एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, जैसे Z1 Z2 दिया है तो इट्स क्वाइट इजी। अगर नहीं दिया है तो क्या करोगे आप, सिंपल उस नेटवर्क का क्या करोगे, ओपन सर्किट इंपीडेंस निकालोगे, फिर शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस निकालोगे, ठीक है। सिंपल कैसे करोगे, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस निकालने का तरीका क्या है, देखो प्रैक्टिकली आपको मैं एक डब्बा दे दूं, ऐसे डब्बा दे दूं, बोलूं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस निकालो, तो आप क्या करोगे, उस डब्बे में एक इनपुट टर्मिनल होगा, मतलब एक वन सेट ऑफ इनपुट पोर्ट होगा, ये आपका इनपुट साइड होगा, और दूसरा साइड क्या होगा, आउटपुट साइड होगा, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे कि इस डब्बे को आप एक सप्लाई दोगे, यहाँ पे वोल्टेज दे दोगे, सपोज कर आप सप्लाई दे दो, यहाँ पे कोई वोल्टेज दे दो, उसको पता है आपका कि जो भी आप वोल्टेज दे रहे हो उसकी वैल्यू पता है आपको, और क्या करोगे, आप इसको सप्लाई दोगे, जो भी आपका ये जो डब्बा है आपका नेटवर्क है, ठीक है। अब सप्लाई दोगे तो क्या करोगे, कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ कर रहा होगा, तो आप इस करंट की वैल्यू को मेजर कर लोगे, किससे मेजर करोगे, अमीटर जो होता है, अमीटर होता है ना करंट मेजर करने के लिए डिवाइस है, ठीक। तो आउटपुट को आपने ओपन रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो जो भी आपने वोल्टेज दिया है उसकी रीडिंग नोट कर लोगे कि कितना वोल्ट आपने दिया है, और जो एमीटर यहाँ पे क्या रीड करेगा, सीरीज में एमीटर लगा दोगे, क्या रीड करेगा, करंट रीड करेगा, तो वोल्टेज अपॉन करंट निकाल लोगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पे ZOC निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या करोगे, यही सेम डब्बा लोगे, दूसरी बार क्या करोगे, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, इस पर प्रैक्टिकली कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जो भी डब्बा है इसको क्या करोगे, आउटपुट को शॉर्ट कर दोगे, यहाँ पे आपने एमीटर लगा रखा है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, कोई भी जो जिसको पता हो कि कितना वोल्टेज दिया जा रहा है, ठीक है ना, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे ZSC कैसे कैलकुलेट करोगे, इस वोल्टेज सोर्स की रीडिंग V और ये एमीटर की रीडिंग I, तो इससे क्या पता चल जाएगा आपको, ZSC पता चल जाएगा, दोनों पता चल गया, दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है। अब जो दोनों की वैल्यू अलग अलग है, दोनों को क्या करोगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे, ZSC ZSC और ZOC दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल दोगे, तो इसका मिल जाएगा आपको Z0, ठीक है। प्रैक्टिकली आप अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो आपके घर में, लेकिन थोड़ा सा टास्क वैसा हो जाएगा आपके घर में जो DTH होता है ना, DTH से जो केबल आता है, ठीक है, जो केबल आता है एंटेना से, DTH के एंटेना से जो केबल आता है आपके कहाँ पे, सेट ऑफ बॉक्स पे, तो जो DTH का जो केबल है ना उसको कोएक्सियल केबल बोलते हैं, ठीक है, कोएक्सियल केबल उसका नाम होता है। तो उस कोएक्सियल केबल का ना कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस होता है, तो वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। एक एक क्या करो आप, कैसे फाइंड आउट करोगे कि केबल में दो, जो भी कोएक्सियल केबल होता है ना उसमें देखो एक इनर कोर होता है उसका, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ठीक है, ऐसे करके, फिर उसके ऊपर ना ऐसे एक आउटर कोर होता है आपको उसका, ठीक है। ये आपका इनर इनर कंडक्टर इसको बोलेंगे, इनर कंडक्टर, और ये आपका आउटर कंडक्टर,
आउटर कंडक्टर, ठीक है ना, आपने देखा होगा ऐसे इसमें जाली टाइप का होता है ऐसे ऐसे करके। अगर किसी ने केबल ओपन करा होगा तो इसके ऊपर एक प्लास्टिक का जैकेट जो आपको ब्लैक कलर का दिखता है केबल के ऊपर का, ठीक है। तो ये हमारा कोएक्सियल केबल है, ठीक है। और ये तो आपका इंसुलेटिंग लेयर है, इंसुलेटिंग लेयर, इंसुलेटिंग लेयर, ठीक है। और ये आपका प्लास्टिक जैकेट, प्लास्टिक जैकेट। तो प्रैक्टिकली मैं बोलूँ कि इसका फाइंड आउट कर लो जेड नॉट, तो क्या करोगे, सिंपल आप कोई पर्टिकुलर लेंथ ले लो केबल का, ठीक है। एक केबल का लेंथ ले लो। तो देखो इनर, उसमें दो कंडक्टर हैं, एक आपका इनर वाला ही हो गया, आउटर वाला हो गया, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले तो ऐसे ओपन करके और यहाँ पे इनको इसको वोल्टेज ये करके करंट मेजर कर लो इसका, ठीक है। यहाँ पे करंट मेजर कर लो, ठीक है। और वोल्टेज और करंट की वैल्यू आपको पता चल गई तो जेड पता चल जाएगा, वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है। दूसरा क्या करो कि इन इनर और आउटर कंडक्टर को शॉर्ट कर दो, ऐसे क्या करो, शॉर्ट कर दो आपस में, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट करके और वोल्टेज और करंट मेजर कर लो, ठीक है। ये करोगे तो आप देखोगे कि जो ये आपका जो भी कोएक्सियल केबल है ना, आपके जो घरों में आता है नॉर्मली 50 ओम वाला होता है, 50 ओम या फिर 75 ओम वाला, ठीक है। जैसे हम लोग सीआरओ यूज करते थे, जो लैब में सीआरओ होता था, सीआरओ में जो कोएक्सियल केबल, उसमें भी जो सीआरओ के जो प्रोब होते हैं ना, ये आपका जैसे सीआरओ होता था, ठीक है। सीआरओ में जो प्रोब हम लगाते थे, प्रोब, ठीक है, ऐसे प्रोब लगाते थे, उसमें भी जो केबल यूज होता है ना, उस वो भी कोएक्सियल केबल होता है, ठीक है। तो उसका प्रोब का कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस कितना होता है, 50 ओम होता है। और जो आपके घर में केबल आता है ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस जो भी आप मतलब ये जो आपका डीटीएच वाला एंटीना है, इस एंटीना से जो आपके सेटअप बॉक्स में जो केबल आता है, ठीक है ना, ये वाला जो केबल है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस होता है वो 75 ओम, ठीक है। तो आप इस चीज को प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, कितने लोगों को समझ में आया? अच्छा सर एक बार और रिवाइज कर दीजिए। क्या क्या बताऊं? सर ये जो सेट टॉप बॉक्स वाला बताए हैं उसको। मैं एक्चुअली प्रैक्टिकल का बता रहा था कि आप कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, किसी चीज का मेजर कैसे करोगे, ठीक है ना, प्रैक्टिकली। तो मैंने क्या बताया कि आपके घर में जो कोएक्सियल केबल होता है, जैसे आपके घर में जो भी डीटीएच है ना, ये टीवी सेट आपका कहाँ गया, टेलीविजन सेट आपके घर में, क्यों नहीं हो रहा वेट, वन सेकेंड। जैसे आपके घर में क्या होता है कि आपका डिश एंटीना है ऐसे, आपका डिश एंटीना है सपोज करो, ठीक है। ये वाला ये LNB यहाँ पे लगा रहता है। अब LNB से ना एक केबल आता है ऐसे, केबल आता है और कहाँ जाता है, सेटअप बॉक्स में, सेटअप बॉक्स, और सेटअप बॉक्स से आपका टेलीविजन में, ठीक है। ये सपोज करो आपकी टीवी है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो केबल होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएक्सियल केबल, ठीक है, कोएक्सियल केबल। तो इस कोएक्सियल केबल का ना कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस होता है नॉर्मली जो आपके घरों में यूज होता है वो 75 ओम। तो आप मार्केट में जाते हो खरीदने के लिए तो आप बोलते हो कि मेरे को 75 ओम का कोएक्सियल केबल चाहिए। तो ये जो 75 ओम बोलते हो ना, क्या होता है आपका, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस होता है जेड नॉट, ठीक है। तो मैं बोलूं कि इसका जेड नॉट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो जो हमने अभी मेथड बताया जेड नॉट कैलकुलेट करने का, वो यहाँ पे वैलिड है आपका। इसका अगर आपको जेड ओसी इसका कैलकुलेट कर लिया आपने, किसी भी एक सेक्शन का, एक सेक्शन काट लो, उसका जेड ओसी कैलकुलेट कर लो, उसका जेड एस सी कैलकुलेट कर लो, और फिर क्या करोगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट ले लोगे, तो आपको जेड नॉट मिलेगा जो कि 75 ओम के अप्रॉक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यही मैंने बताया था और कुछ नहीं, ठीक है ना। प्रैक्टिकली कैसे मेजर करते हैं ये वाला वैल्यू, ओके। अब समझ में आ गया होगा, इसको देखेंगे हम लोग लैब में अगर टाइम मिलेगा तो। इस बार पता नहीं कि लैब तुम लोग को होगा भी कि नहीं, तो अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग उसको लैब में देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी समझ में आ गया, ओके, यस सर। ठीक है। तो मतलब
ये आपको जानना चाहिए कि क्योंकि पूछा जा सकता है कि घरों में जो आपका टेलीविजन सेट्स होते हैं उसमें जो केबल होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कितना होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि दो उसमें नॉर्मली आते हैं, 50 ओम में आता है, दूसरा 75 ओम में आता है। 75 ओम वाला टेलीविजन सेट्स में यूज होता है, 50 ओम वाला आपका सीआरओ में यूज होता है। जो सीआरओ के लिए प्रोब होता है वो भी कोएक्सियल केबल का ही होता है, कोएक्सियल केबल ही होता है वो भी बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकल गया। ऐसे ही हमारा जो दूसरा टर्म था वो क्या था, वेट यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। इसको क्या होगा, वेट, नेक्स्ट हमारा है प्रोपेगेशन कांस्टेंट। प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो अब सपोज करो कि आपको प्रोपेगेशन कांस्टेंट निकालना है। तो अगर सपोज करें कि अगर आपके पास एक टी नेटवर्क है, ऐसे आपके पास टी नेटवर्क है, Z1/2, Z1/2 और Z2, ठीक है। और ये आप इसमें इसको टर्मिनेट कर दिया आपने Z0 से, ठीक है। आप अब प्रोपेगेशन कांस्टेंट याद होगा, कैसे निकालते थे हम लोग, ई टू द पावर जो गामा था वो क्या था आपका, IS/IR। IS क्या होता है, जो ई वाला करंट होता है, ठीक है ना, IS होता है। IS का मतलब सेंडिंग करंट, सेंडिंग एंड से जो करंट आता है, ठीक है ना। और IR क्या होता है, जो रिसीविंग एंड का करंट है, ई वाला करंट, IR, ठीक है। इन दोनों का रेशियो मैंने लूंगा ना तो ई टू द पावर गामा मिलेगा मेरे को, ठीक है। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ से इसमें नेटवर्क में निकालना। आपको ई वाला करंट पता है, ई वाला, ठीक है ना, उसकी वैल्यू क्या है, IS है। हमको क्या करना है, हमको IR निकालना है, ठीक है, क्योंकि दोनों का ही रेशियो आपको IS/IR होता है कम। तो अगर मेरे को IR निकालना होगा, IR, ठीक है, अगर मेरे को IR निकालना होगा तो क्या होगा, IR अगर निकालना होगा मेरे को तो हम क्या करेंगे, करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन, वेट 1 सेकंड, कोई 1 सेकंड। ओके, सो ये आपका इसमें करंट डिवीजन रूल लग जाएगा। तो मेरे को क्या निकालना है, IR निकालना है, ठीक है ना, इस ब्रांच में करंट निकालना है, ठीक है ना, इस वाले में। और मेरे को ये वाला करंट पता है, IS। तो आपको पता है कि जिस ब्रांच में करंट निकालना होता है उसका जो उसके पैरेलल में जो इम्पीडेंस होता है वो हम पहले रखते हैं ऊपर। तो क्या ऊपर आ जाएगा, Z2। आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। सर। ओके, हाँ, तो Z2 आ जाएगा हमारा। जिस ब्रांच में करंट निकालना होता है, करंट डिवीजन रूल आपको याद होगा, मैंने बताया था, जिस ब्रांच में करंट निकालना है उसके पैरेलल वाला ब्रांच हम लेते हैं, तो उसको हमारा Z2 आ गया। और फिर क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे Z2 प्लस जो आपका जिस ब्रांच में करंट निकालते हो। तो देखो ये दोनों इम्पीडेंसेस हैं, क्या है, सीरीज में है। तो इसको हम लिख सकते हैं Z1/2 प्लस Z0, ठीक है, इतना लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से देखो सिंपल, IS/IR निकाल लें यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, IS/IR।
ठीक है, तो आई एस अपॉन आई आर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा उस साइड में, तो ये हो जाएगा आपका Z2 प्लस Z1/2 प्लस Z0 डिवाइडेड बाय Z2। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस Z1/2 Z2 और प्लस Z0/Z2। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो आई एस अपॉन आई आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर गामा लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ई टू द पावर गामा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 प्लस Z1 अपॉन 2Z2 प्लस Z0 अपॉन Z2। ठीक है, यहाँ से गामा क्या निकल जाएगा आपका, नेचुरल लॉग या फिर लॉग बेस ई, 1 प्लस Z1 अपॉन 2Z2 प्लस Z0 अपॉन Z2। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से क्या निकल गया, आपका ये क्या है, आपका प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ठीक है, आप देखोगे ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ये जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट आप निकालोगे वो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इन द सेंस कि वो आएगा x प्लस आई वाई के फॉर्म में, या फिर x प्लस जे वाई जो भी है। ठीक है, इसके फॉर्म में आएगा। तो इसको हम लोग नॉर्मली जो भी आपका प्रोपेगेशन कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग क्या लिखते हैं, जो गामा लिखते हैं अल्फा प्लस जे बीटा। ठीक है, तो जो भी गामा का रियल पार्ट होगा ना, गामा का अगर आप मॉडुलस ले लोगे, रियल पार्ट लोगे, तो आपका गामा का जो रियल पार्ट होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, वो आपका एटेन्यूएशन कांस्टेंट करेगा, और इमेजिनरी पार्ट क्या करेगा, फेज कांस्टेंट करेगा। ठीक है, तो ये आपका एटेन्यूएशन प्रोपेगेशन कांस्टेंट ऑफ सिमेट्रिकल टी नेटवर्क हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे को पाई नेटवर्क का देखना हो, तो पाई नेटवर्क का देखो, पाई नेटवर्क कैसे होता है, ये हमारा होता है Z1 ये होता है हमारा 2Z2, ये भी होता है हमारा 2Z2, और पैरेलल में हम क्या रखेंगे, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस Z0। ठीक है, और ये हमारा है यहाँ पे IS सेंडिंग करंट, और इधर क्या होगा IR रिसीविंग करंट। ठीक, तो यहाँ पे हम प्रोपेगेशन कांस्टेंट आपको पता है ई टू द पावर गामा इक्वल्स क्या होता है, IS अपॉन IR। अब एक चीज देखो, मैं इसमें ना आई आर डायरेक्टली नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आई आर डायरेक्टली इसलिए नहीं निकाल पाऊंगा आई एस के टर्म्स में, क्योंकि करंट क्या हो रहा है, एक तो यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है और दूसरा आके यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है, तो मेरे को 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने एक तरीका इसमें एक जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ क्या लगाएंगे, आपको याद है ई टू द पावर गामा को ना हम लोग एक और चीज लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, ई एस अपॉन ई आर भी लिख रहे थे, याद है। तो यहाँ पे वो चीज काम कर जाएगा। देखो यहाँ पे मैं मान लू यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, ई आर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ का जो वोल्टेज है आपका वो हो जाएगा ई एस। ठीक है, अब देखो आपको पता है अगर Z0 के अक्रॉस ई आर है तो आपका 2Z2 के भी अक्रॉस ई आर ही होगा। मतलब क्या है, इन दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज होगी, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, तो यानी इन दोनों के अक्रॉस ई आर ही वोल्टेज होगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे भी वोल्टेज, इस पॉइंट पे मैं वोल्टेज आपसे पूछूं तो क्या होगा, ई आर ही होगा। इस पॉइंट का अगर मैं आपसे वोल्टेज पूछूं, वेट, इस पॉइंट का वोल्टेज क्या हो जाएगा, ई आर हो जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, ई एस हो जाएगा। अब हमारा इजी हो गया। इजी क्या हो गया कि हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल लग जाएगा। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है कि अगर मेरे को ई आर निकालना है तो जिसके अक्रॉस हमको वोल्टेज निकालना होता है उसको हम पहले ऊपर लिखते हैं। तो ई आर इक्वल क्या आ जाएगा, ई एस टाइम्स जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, हमको वोल्टेज किसके अक्रॉस निकालना है, इस 2Z2 और Z0 के पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस। तो हम क्या लिखेंगे, 2Z2 पैरेलल Z0, इसी के अक्रॉस हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा अपॉन उसके जो भी सीरीज में उसका क्या है, Z1 है, तो हो जाएगा Z1 प्लस, और ये आपका ऊपर वाला 2Z2 पैरेलल Z0। ठीक है, आपको याद होगा अगर मैं इसी एक चीज एक ऐसे हुआ है
ये ऐसे कुछ नेटवर्क है हमारा, ठीक है, ऐसे कुछ नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज है हमारा ई आर, और यहाँ का वोल्टेज है ई एस, यहाँ का वोल्टेज है जेड वन, और यहाँ का वोल्टेज क्या है, यहाँ का सॉरी यहाँ का इम्पिडेंस क्या है, जेड नॉट पैरेलल टू जेड टू। वेट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, ये हो जाएगा आपका जेड नॉट पैरेलल टू जेड टू। अब मैं आपसे पूछूं कि ई आर की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगा, ए वाला जो इम्पिडेंस है ऊपर डिवाइडेड बाई जेड वन और प्लस टू इतना और टाइम्स ई एस, यही हो जाएगा। तो अब हमको क्या निकालना है यहाँ से, ई एस अपॉन ई आर निकालना है। तो ई एस अपॉन ई आर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा जेड वन प्लस, इसको हम तोड़ लें इसको, तो क्या आ जाएगा 2 जेड नॉट जेड टू अपॉन जेड नॉट प्लस 2 जेड टू, ठीक है। ये हमारा ऊपर हमने इसको ले गया ऐसे तोड़ लिया, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 जेड नॉट जेड टू अपॉन जेड नॉट प्लस 2 जेड टू, ठीक है। इसको फिर से लिख लो, ई एस अपॉन ई आर दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा जेड नॉट जेड वन प्लस 2 जेड टू प्लस 2 जेड नॉट जेड टू, और डिवाइडेड बाई इतना, दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपली 2 जेड नॉट जेड टू। अब देखो इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिखता हूँ 1 प्लस ये 2 जेड ए, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस जेड टू से जेड ए आ जाएगा जेड वन अपॉन जेड नॉट प्लस जेड वन अपॉन 2 जेड टू, ठीक है। इसको लिख सकते हम लोग ई एस बाई ई आर इक्वल्स टू 1 प्लस जेड वन अपॉन 2 जेड टू प्लस जेड वन अपॉन जेड नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे ई एस बाई ई आर को हम लिखते हैं ई टू द पावर गामा इक्वल्स टू 1 प्लस जेड वन अपॉन 2 जेड टू प्लस जेड वन अपॉन जेड नॉट, तो गामा इक्वल्स टू 1 प्लस जेड वन अपॉन 2 जेड टू प्लस जेड वन अपॉन जेड नॉट। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम, कोई चीज समझ में ना आई हो? और एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या क्या एक्सप्लेन करना बताओ? क्या एक्सप्लेन करना है, पॉइंट बताओ, कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करना है दोबारा? कहाँ नहीं समझ में आया बताओ तो। सर फिगर को एक बार समझा दीजिए। क्या समझा दूं? ओके देखो, हमारे पास क्या था, टी नेटवर्क का तो समझ में आ गया होगा ना, टी नेटवर्क का हम लोग कैसे निकालते थे प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे ही हमको पाई नेटवर्क का निकालना है, ठीक है। तो आप पाई नेटवर्क का ना, आपको प्रोपेगेशन कांस्टेंट निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है ना। आप ई टू द पावर गामा इक्वल्स टू आई एस अपॉन आई आर लेके निकाल सकते हो, ई एस अपॉन ई आर लेके भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं ना, आई एस अपॉन आई आर से अगर हम निकालेंगे तो भी यही आएगा, लेकिन क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। क्यों कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा? क्योंकि बेसिकली पाई नेटवर्क है, पाई नेटवर्क में क्या है ना कि आपका क्या होगा, करंट दो बार डिवाइड होगा। देखो यहाँ से करंट एंटर होगा, जो भी करंट यहाँ से एंटर होगा वो क्या होगा, पहले ये दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हुआ, फिर ये दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद यहाँ आके भी दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो आप डायरेक्टली आईएस और आईआर में रिलेशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। आपको क्या करना होगा, पहले आप क्या करोगे, यहाँ का कोई करंट एज्यूम करोगे, मतलब आपको क्या करना होगा, पहले इसमें इसका करंट कुछ निकालना पड़ेगा, इस वाले उसमें करंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये निकल जाएगा, फिर आप आईआर निकालोगे, तो आपका एक स्टेप बढ़ गया, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा जुगाड़ लगा रहे हैं जिससे हमारा एक सिंगल स्टेप नहीं निकाला है। तो हमको पता है कि ये वाला फॉर्मूला है ई एस अपॉन ई आर, तो इस पॉइंट का जो वोल्टेज है, इस पॉइंट का वोल्टेज, ठीक है ना, ये अगर आप इसको ग्राउंड मान लो, एक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मान लो,
जो नीचे वाला पॉइंट है ग्राउंड मान लो, ठीक है। तो क्या है, इस पॉइंट का वोल्टेज क्या है आपका ES है, ये आपको पता है। यहाँ का वोल्टेज क्या है, ER है, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज ER है। अब देखो क्या है कि ES और ER में आप डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हो वोल्टेज डिवीजन रूल निकाल के, ठीक है ना। आपको याद होगा कि ऐसे अगर आपका दिया है, ऐसे मान लो कुछ दिया हो, ये R1 है, ये R2 है, और यहाँ पे सपोज करो ये है आपका V1 है, V2 है, तो आप सिंपली V2 इक्वल क्या लिख सकते हो, V2 क्या होगा, वोल्टेज क्या होता है हमेशा, देखो कोई भी एक पॉइंट पे जो वोल्टेज निकाला जाता है ना, हमेशा दूसरा उसका पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है, जो उसको ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है ना। जब मैं V2 बोलूँ तो V2 किसके रेस्पेक्ट में होगा वोल्टेज, उसका दूसरा टर्मिनल, क्योंकि कोई भी चीज मेजर करोगे ना उसका 2 पॉइंट होगा, ठीक है ना। कोई भी वोल्टेज मेजर किया जाता है उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे V2 लिख रहा हूँ तो इसका एक पॉइंट तो मिल गया, ये वाला पॉइंट, लेकिन दूसरा पॉइंट क्या होगा, ग्राउंड होगा। मतलब जो आप V2 निकाल रहे हो किसके अक्रॉस निकाल रहे हो, R2 के अक्रॉस निकाल रहे हो। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हो ना, तो R2 वो वाला रेजिस्टेंस अपॉन R1 प्लस R2 जो उसके सीरीज में रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, और टाइम्स V1 जो भी वोल्टेज आप डिवाइड हो रहा है, क्योंकि आपको ये पता है ना कि वोल्टेज किस में होता है, सीरीज रेजिस्ट, मतलब जब भी सीरीज सर्किट होगा उसमें वोल्टेज डिवाइड होगा, जब भी पैरेलल सर्किट होगा उसमें करंट डिवाइड होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये वाला जो ये जो पर्टिकुलर सर्किट है वो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ दूं, इस सर्किट की मैं बात करूं, ठीक है ना, इस सर्किट की बात करूं, तो आप इन दोनों इंपेडेंसेस को Z0 को और 2Z2 को, ये देखो आप सीधे दिख रहा है कि पैरेलल में है, तो इसको आप एक इंपेडेंस मान सकते हो ना, जिसकी वैल्यू क्या होगी, Z0 पैरेलल 2Z2 होगी, ठीक है।